दोस्तों, जय मसीह की। फिर एक बार इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज एक सुंदर बालक का कहानी हम सुनने जा रहे हैं। एक दिन 6 साल का एक बालक हाथ में 50 रुपए का नोट लेकर परमेश्वर को खरीदने निकला। एक दुकान में जाकर पूछा, क्या यहाँ परमेश्वर बिकता है? उस दुकानदार गुस्से से कहा, क्या आप मेरा मजाक उड़ाते हो? ऐसा कहकर उसने दुकान से उस लड़के को बाहर कर दिया। वो बालक दूसरे दुकान में गया, वहां से भी उसे बाहर कर दिया गया। ऐसा एक एक दुकान में इस सवाल के साथ पूरा दिन भर भटकता रहा। शाम हो गया। अब वो 20वां दुकान में जा पहुंचा था। उस दुकानदार से कहा, मुझे क्या आप मदद करोगे? यहाँ पर परमेश्वर मिलता है क्या? 60 साल का उस उम्र वाला बुजुर्ग ने उस बालक से पूछा, अब तुम्हें परमेश्वर की क्या जरूरत है? उसे आश्चर्य हुआ कि कम से कम एक व्यक्ति ने तो मेरा सुना। अपनी आंसू भरी आंखों के साथ उस बालक ने कहा, 3 साल पहले मेरे माता पिता गुजर गए थे। उसके बाद से मेरा अंकल मुझे संभालता है, लेकिन अंकल को एक एक्सीडेंट होने के कारण से वो अस्पताल में भर्ती है। वो बहुत सीरियस है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ने कहा सिर्फ परमेश्वर ही आपका अंकल को बचा सकता है। बच्चे को लगा कि परमेश्वर कुछ अद्भुत है, इसलिए परमेश्वर को खरीदने के लिए अंकल को खाने देने से अंकल बच जाएगा, यह विचार में वो परमेश्वर की खोज में निकला। मेरा अंकल को बचाना है। यहाँ पर परमेश्वर बिकता है क्या? निर्दोष बालक को देखकर उन्होंने उसे पूछा, तेरे पास कितना पैसा है? 50 रुपया। उन्होंने कहा, परमेश्वर को उतना ही कीमत है। ऐसा कहकर एक छोटा सा बोतल में थोड़ा सा मध उस बालक को दिया। यहाँ परमेश्वर है, यह तेरे अंकल को दे देना। बालक की आंखों में आंसू आ गया। उसे बहुत खुशी हुआ। उस छोटा सा बोतल हाथ में थाम के वो हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। उधर पहुंचा और जोर जोर से चीखना और चिल्लाने लग गया कि मैं परमेश्वर को लेके आ गया है, मेरा अंकल अब बच जाएगा। दूसरा दिन सुबह एक बड़ा मेडिकल टीम हॉस्पिटल में आया। उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों के बाद वो व्यक्ति जीवन में लौट आया। कुछ दिनों के बाद उस हॉस्पिटल का बिल आया तो उस बालक का अंकल देखकर घबरा गया। लेकिन हॉस्पिटल से एक और संदेश आया, एक गलती हो गई थी, बिल तो ऑलरेडी भर दिया है। उस व्यक्ति को आश्चर्य लगा, ऐसे कैसे हुआ? उस अंकल ने उस बालक से पूछा। बालक ने सब बातें बता दिया। परमेश्वर को खरीदने में गया था और उसके बारे में वो कहानी पूरा समझाया। उनको एक व्यक्ति ने परमेश्वर को दिया। उसका अंकल का उस बालक के साथ उस दुकान में गया। वो आदमी उस गांव का एक धनिक व्यक्ति था। अंकल उसको आंसू के साथ धन्यवाद दिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मुझे धन्यवाद क्यों देते हो? मैंने तुम्हें नहीं बचाया। तुम्हारे लिए और तुम्हारे जान बचाने के लिए परमेश्वर को खरीदने के लिए ये बालक पूरा दिन एक एक दुकान में मुलाकात लिए। उसका निष्कलंक और प्यार के कारण आपका जान बच गया है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का कीमत मतलब एक अच्छा दिल है। अच्छा दिल वाला ही परमेश्वर को खरीद सकता है। हम दूसरों के लिए दौड़ भाग करने के समय में हम परमेश्वर को खोज निकालते हैं, परमेश्वर को अपना बना देते हैं। 2022 साल पहले परमेश्वर ने अपना बिल क्रूस पर चुकाया। परमेश्वर ने हमारा दिल देखा और हमारे दिल में वास करना चाहता है। प्रिय, आपके साथ वह रहना चाहता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 8 कलम में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आना चाहता है। हाँ मेरे प्रिय, आज का संदेश, आज की कहानी हमारे जीवन में एक उत्तेजना देना चाहता है।
हमारे जीवन में हम परमेश्वर की खोज में निकलते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर हो जाता है जब संसार हाथ छोड़ देता है, जब हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाता है, तब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं। तब हमारे लिए मदद करने वाला कोई नहीं होगा। शायद इस दुनिया का पैसा भी किसी काम का नहीं होगा। शायद लोग जो आपके रिश्तेदार हो, मित्र हो, सभी लोग हाथ छोड़ देंगे। ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति की तलाश में हम निकलते हैं, वो है सच्चा परमेश्वर। उसके सिवाय वो प्रश्न का हल नहीं होता है। उसके बिना कोई भी बातें असंभव नहीं होता। हमारे जीवन में जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब हम परमेश्वर की खोज करते हैं। तब परमेश्वर कहता है, मैं उसका शुरुआत करने जा रहा हूँ। प्रियो, इन दिनों में अपना प्रश्न चाहे कितना भी कठिन हो, हमारा विषय चाहे कितना भी कठिन हो, हम चाहे किसी भी प्रकार का परिस्थिति में गुजरते हो, शायद हमारे जीवन में कोई आशा नहीं होगा, इस प्रकार निराश जीवन जीने के समय पर एक बार अपने परमेश्वर को खोजिए। क्या परमेश्वर मेरे निकट आएगा? क्या परमेश्वर मेरी बातों को सुनेगा? क्या परमेश्वर मुझे मदद करेगा? इस प्रश्न का हल करेगा? ऐसा प्रश्न आप परमेश्वर से पूछिए। आप परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर जरूर आपके निकट आएगा, आपका प्रश्न का समाधान देगा, आपके विचारों में मदद करेगा, आपके साथ रहेगा, वो आपके संग चलेगा, आपके हर एक परिस्थितियों में आपके हाथ थामे रखेगा। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। वचन कहता है, परमेश्वर आपके साथ तक, अंत तक वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वो जीवित परमेश्वर आज हमारे बीच में विराजमान है। प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देना। कितना सुंदर परमेश्वर हमें मिला, कितना अद्भुत परमेश्वर, कितना पराक्रमी परमेश्वर आज हमारे साथ में, आज हमारे दिल में एकदम निकट आके वास करता है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। आज की सुंदर वचन, आज का सुंदर कहानी तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। कितने लोग निराश, दुखी है प्रभु जी, लाचार है, कमजोर है प्रभु जी, बीमार है, हॉस्पिटल में प्रभु जी, अपने आप को हार चुके प्रभु जी, डॉक्टरों से हार चुके प्रभु जी। ऐसा केस जो है तो प्रभु तू उनको प्रभु जी चंगाई दे प्रभु जी, उनके विषयों में चंगाई दे प्रभु जी, उनको मानसिक शांति दे प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी समाधान दे प्रभु जी। प्रश्न चाहे कितना भी कठिन क्यों ना प्रभु जी, उनको प्रभु जी आज तेरा छुटकारा चाहिए, वो तेरे पास आना चाहते हैं। यदा परमेश्वर तो हर एक के हर विषयों में प्रभु जी तू प्रभु जी निकाल लाना प्रभु जी, हर एक के विषयों में तू छू लेना प्रभु। चाहे कितना भी कठिन हो परमेश्वर, तेरा सामने सब कुछ बातें असंभव को संभव करता है प्रभु। तू आज असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, इसके लिए धन्यवाद। खुदा परमेश्वर में हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंप। इस वीडियो सुनने वाले हर एक भाई बहनों को तू आशीष दे, उनके परिवारों में आशीष दे, उनके परिवारों में शांति और समाधान देने के लिए परमेश्वर तू मदद कर। इसके लिए धन्यवाद। आज के दिन प्रभु जी तूने हमको दिखाया प्रभु जी, तू आज पूरा दिन हमारे साथ था, कोई भी कमी घटी हमारे जीवन में नहीं होने दिया। सिद्ध धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।